हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। और हम लोग आज बात करेंगे गवर्नमेंट वैकेंसी की, जो कि परमानेंट स्टाफ नर्स की गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से आई है, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वशासी संस्था है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर में, वहाँ पे चल के देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये देखिए, हम अपने क्रोम ब्राउजर पर आए हैं। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जीएमसी भोपाल को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ये GMC Bhopal.net एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं कि किस तरह की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया है। ये है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, और ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। जैसे ही इसको ओपन किया है तो ये फर्स्ट सेक्शन में ही आ गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की भर्ती के विज्ञापन हेतु। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम PDF डाउनलोड करके वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट को सुन लेंगे। ये PDF डाउनलोड करने के लिए, ये PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इसका PDF दे देंगे, तो वहाँ से आप PDF का एक्सेस ले सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से जैसे हमने क्रोम से ओपन किया है, आप GMC भोपाल लिख के ओपन करके इस तरह का PDF खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि इसको एडोब से ओपन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये लिखा है कार्यालय अधिष्ठाता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल। और ये भोपाल की है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने स्टाफ नर्स भर्ती सूचना। और उसके बाद इन्होंने दिया है कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक, जो भी यहाँ पे इनका पत्र क्रमांक था और जिस सन में इन्होंने पारित किया था, वो सब डिटेल देते हुए इन्होंने आगे लिखा है कि आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/12/21 है। हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 फरवरी 2021 है, साय 5 बजे तक। उससे पहले आप अपने फॉर्म भरने की कोशिश करिए, उससे पहले आप भर के पोस्ट करने के ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्या है 490 पोस्ट हैं और सीधी भर्ती है। पद नाम स्टाफ नर्स के कुल 392 पोस्ट हैं। फिर नेक्स्ट में दिया है कि जो अनरिजर्व है वो मेल के लिए 17 है, फीमेल के लिए 132 है। भूतपूर्व सैनिक में अगर कोई है तो उनके लिए इस तरह से है। तो यहाँ पे जो भी अनरिजर्व और रिजर्व श्रेणी है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इन्होंने लिखा है पदनाम स्टाफ नर्स कुल 98 पद। संविदा के लिए इन्होंने जो भी दिया है उसमें से इन्होंने 98 पद संविदा के वहाँ पे जो कर्मचारी पहले से जो नर्सेस काम कर रही थी उनके लिए इन्होंने 20% आरक्षण दिया है। उनको 20% पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है कि शैक्षणिक इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे इन्होंने दिया है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 मतलब जो भी हो वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो लिया है। और इस तरह से वो जो 12th का एग्ज़ाम है पास किया हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो BSc है, BSc के लिए इन्होंने BSc किया हो या फिर नर्सिंग किया हो, जो मिडवाइफरी से होता है, मिडवाइफरी से ही नर्सिंग होता है, वो किया हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि MP काउंसिल द्वारा, मध्य प्रदेश काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जिनका मध्य प्रदेश काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो वो लिख कर सकते हैं। और जो लोग MP के रहने वाले हों, जिनका MP से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको बाद में चेंज कराया जा सकता है। यह जैसे ही आप एप्लीकेशन के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको जो स्लिप मिलेगी आप उसी की तरह उसको वहाँ पे अटैच करते हुए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि नर्स पद के स्टाफ नर्स के पद नियुक्ति हो तो निर्देश या शर्तें कि शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक 10,000 प्रति माह पर की जाएगी। 3 माह पश्चात फिर उनका एग्जाम होगा, उसमें
जो भी पास करेंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। कि तो इन्होंने ये लिखा है कि जो भी आवेदन जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे, और फिर जो भी सिलेक्ट किया जाएगा उनको 3 महीने के लिए एक बॉन्ड के तरीके से 10,000 रुपये की सैलरी रखी जाएगी। फिर 3 महीने पश्चात एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो भी पास कर लेगा उनको फिर नियमित स्थापना के पदों हेतु, अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों हेतु नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पद का नाम लिखा है स्टाफ नर्स। वेतनमान शासन निर्देशानुसार वेतन देय होगा। मतलब जो परमानेंट स्टाफ नर्स की जो भी सैलरी होती है 60-70 हज़ार, वो सैलरी फिर 3 महीने की परीक्षा के पास होने के किया जाएगा। फिर उन्होंने लिखा है यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी। जो भी वहाँ पे उच्च न्यायालय का आदेश होगा वो होगी। वेतनमान एवं अन्य भत्ते, महंगाई एवं अन्य भत्ता, अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगी। और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ रिजर्व के लिए लिखा है कि पदों का आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जो है वहाँ के नियमानुसार लागू होगा। और बाकी यहाँ पे आप PDF पे आके पढ़ सकते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर उन्होंने कुछ हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी कुछ आरक्षण दिया है। और वहाँ पे जो संविदा के नियुक्त कर्मचारी हैं उनको भी 20% का आरक्षण दिया है। फिर नेक्स्ट इन्होंने आवेदन शुल्क मांगा है। जो अनारक्षित है, जो अनरिजर्व हैं, उनके लिए 1,000 रुपये का जो लगेगा। और उसके अलावा जो भी रिजर्व हैं उनको 800 रुपये का देना पड़ेगा। ये RTGS करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मेडिकल कॉलेज शाखा भोपाल के लिए अकाउंट नंबर वगैरह इन्होंने दिया है, IFC कोड दिया है। और बाकी इन्होंने एज दिया है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग है तो 18 से 40 साल के लिए होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जात जनजात हैं उनकी 18 से 45 साल के लिए होनी चाहिए। और जो भी इसमें छूट के श्रेणी में आते हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो कि 5 वर्ष का रहेगा। जो भी एज की कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। और सामान्य शर्तें इन्होंने यहाँ पे कुछ रख दी हैं, आपको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब ये जो वैकेंसी है इनको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह की आप कुछ यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। कुछ सामान्य शर्तें दी हुई हैं, आपको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी ये सामान्य शर्तें जहाँ की भी वैकेंसी निकलती है, सामान्य शर्तें हर जगह लगाई जाती हैं। तो ये कोई वो नहीं है, जहाँ का भी आप फॉर्म भरेंगे कुछ भी करेंगे सामान्य शर्तें हर जगह की माननी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे अपनी सामान्य शर्तें देखते हुए समय से आवेदन करके ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं होगा, ये स्क्रूटनी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए दूसरी वैकेंसी के लिए, या फिर इसी वैकेंसी में वो आगे मांगेंगे 3 महीने बाद वो जब रिटर्न में एग्ज़ाम करेंगे उसको पास करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आने वाली और भी कोई नोटिफिकेशन हो जिसको हम आपको समय से दे सकें।